नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त राम मोहन। आज फिर आपके सामने उपस्थित हूं एक नए विषय के साथ और आपका मेरे चैनल पे बहुत-बहुत स्वागत है। तो आइए चाय पीते हैं और आपसे फिर हमेशा की तरह फिर आज बात करेंगे। तो आज हम एक बड़े सिंपल से विषय के बारे में बात करेंगे और उसका मकसद क्या है? उसका मकसद है कि हम अपने समय का सदुपयोग कैसे करें, जिसको कहते हैं टाइम मैनेजमेंट। तो देखिए इसके ऊपर बहुत सारी पुस्तकें लिखी गई हैं, तमाम सोशल मीडिया पे बहुत कुछ पड़ा हुआ है, पर मैं बहुत चंद सिंपल शब्दों में मैं जो हूँ आपको इसकी अहमियत बताने की कोशिश करूँगा और इसके लिए और आपको कैसे क्या करें कि आपका अपने समय का सदुपयोग हो सके। तो आप ये भी कहेंगे कि ये विषय मैंने क्यों चुन लिया? भाई समय हमारा है, हम जैसे चाहे इस्तेमाल करें। बिल्कुल ठीक, आप 100% आप सही कह रहे हैं। समय तो आपका ही है, आप जैसे चाहें उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मगर फिर भी हमारी बात सुन लीजिए। देखिए शायद कुछ फ़र्क पड़ जाए आपके जीवन की शैली में, कुछ अच्छा आप महसूस कर सकें। सुन लीजिए, फिर करना ना करना तो आपकी मर्ज़ी है। तो भाई आपने देखा है, एक बात गौर करिए कि इस संसार में सबको 24 घंटे ही मिलते हैं रोज़। रोज़ के सिर्फ़ 24 घंटे मिलते हैं, चाहे आप हों, चाहे हम हों, कोई भी हो। मगर आपने गौर किया होगा कुछ लोग इसी 24 घंटे में बहुत आगे तरक्की करके निकल जाते हैं और कुछ पीछे रह जाते हैं। तो देखिए जो आगे तरक्की करके निकल गए उसकी वजह तो बहुत सारी हो सकती हैं। उनकी स्किल्स अच्छी हो सकती है, वो काबिल हो सकते हैं, मगर एक बहुत ज़रूरी चीज़ है कि उन लोगों ने अपना जो आगे निकल गए अपने समय का सदुपयोग बहुत अच्छा किया। वो अपने समय को बर्बाद नहीं करते। अब आप ये कहेंगे कि हम भी बर्बाद हैं। अरे भाई मैं नहीं कह रहा हूँ आप समय बर्बाद कर रहे हैं, मगर आप कर नहीं रहे, आपका समय बर्बाद हो रहा है। आप जानबूझ करके नहीं करता कोई समय बर्बाद, मगर वो एक जीवन में एक चीज़ आ गई है, बस चला जा रहा है, चला जा रहा है, समय बर्बाद हो रहा है, मगर कोई गौर नहीं कर रहे हैं आप। तो मेरी बातें सुन करके शायद आप थोड़ा-सा गौर करेंगे, मुझे आशा है इस बात की। और देखिए बहुत सारे लोग हुए, जैसे रतन टाटा, इंडिया की इंडस्ट्री की उसमें हिस्ट्री में तो उनका बहुत ज़बरदस्त नाम रहेगा। हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम, हमारे मौजूदा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, सब इतना काम कर रहे हैं उसी 24 घंटे में और इतना काम लोगों ने किया पहले। तो मैंने रतन टाटा के बारे में कहीं पढ़ा, उनके इंटरव्यू वगैरह देखा, तो वो बहुत सी बात की कहते थे। जीडी बिरला, जिन्होंने बिरला इंडस्ट्रीज बनाई, ओहो बड़े समय के मेटिकुलस थे। दो चीज़ों की बड़ी खास थी। एक, इतने बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे वो, एक तो समय के बड़े पाबंद थे और दूसरे वेस्टेज नहीं करते थे। वो एक बार अपने ऑफिस से जा रहे थे, तो ये थोड़ा-सा हट के मैं बता रहा हूँ कि देखिए ख़ासियत देखिए। तो बिल्कुल टाइम पर अपने ऑफिस से निकल रहे थे और निकलते तो उन्होंने अपने कमरे की सारी बत्तियाँ अपने हाथ से बुझाई। तो कोई साहब थे, उन्होंने कहा, "अरे सर आप तो इतने लोग हैं।" बोले, "नहीं, मेरा कमरा मैं बत्ती खुद बुझाऊँगा और टाइम पर ही मैं निकलता हूँ और टाइम पर ही मैं आता हूँ।" तो ये पाबंदी है। तो भाई समय का जो है सदुपयोग। अब आप ज़रा एक बात बताइए कि आपके पास जो आपका पैसा, रुपया है, उसको आप कैसे खर्च करते हैं? वेस्ट करते हैं, बर्बाद करते हैं? नहीं करते हैं। अगर एफडी बनानी तो सोचते हैं किस बैंक में ज़्यादा अच्छा इंटरेस्ट मिल रहा है, चलो वहीं लगाते हैं चल करके। ठीक बात है भाई, पैसा आप किस म्यूचुअल फंड में डालो, कहाँ शेयर में डालो। आपको एक बात बताऊँ मैं, ये पैसा अगर आपका डूब जाए, तो आप दोबारा कमा सकते हैं। मगर जो समय निकल गया ना, भाई दम जोर लगा लो, वापस नहीं आने वाला है। एक-एक सेकंड हम आपसे बात कर रहे हैं, निकल रहा है भाई साहब, आपका भी हमारा भी दोनों का जा रहा है। समझ रहे मेरी बात? ये वापस नहीं आएगा। पैसा, रुपया, सोना, चांदी, गाड़ी, घोड़ा, कुछ भी आप हासिल कर सकते हो दोबारा, एक बार खो जाए। समय वापस नहीं आएगा। तो भाई इस समय का अच्छे से सदुपयोग करना सीखिए आप। अब फिर वही बात है कि आप कहेंगे आप तो कर रहे हैं। अरे भाई आप जानबूझ के नहीं करते हैं। आपका समय बर्बाद हो रहा है, आप दुरुपयोग आप उसका हो रहा है। वो आपके अंदर एक चीज़ आ गई, आपके लिए वही सही है, पर वो सही नहीं है।
थोड़ा अपना सही बदल लीजिए, अपना नजरिया बदल लीजिए। जो भी कुछ करना है आप उसको, अपने समय को अच्छे से आप उसको इस्तेमाल करिए। तो अब चलिए, अब मैं आपको बताता ना, मेरे एक जानने वाले थे, वो कोई भी काम कर ही नहीं सकते थे, ढीले ढाले, करना है करेंगे जरूर, मगर समय बर्बाद करते थे। तो मैंने उनसे एक बार पूछा, मैंने कहा यार जो तुम ये घंटा भर से बैठे हुए इसके बारे में सोच रहे हो, फालतू का टाइम बर्बाद कर रहे हो, क्यों नहीं तुमने पहले कर लिया? अरे यार कर लेंगे, हो जाएगा। तो ये तो बात थी, है ना। तो एक चीज देखिए होती है, हम बताएं आपसे, एक जिक्र करें, एक बात है, सेल्फ डिसिप्लिन। एक चीज होती है सेल्फ डिसिप्लिन। ये डिसिप्लिन क्या है भाई? आप जब पढ़ते थे तो स्कूल में टीचर्स के डर से आप डिसिप्लिन थे, प्रिंसिपल के डर से डिसिप्लिन थे, है ना। घर में माँ बाप के उससे डिसिप्लिन थे, ऑफिस में गए तो बॉस के उससे, नौकरी चाकरी में उससे आप डिसिप्लिन थे। मगर सेल्फ डिसिप्लिन ऐसी, अपने आप अंदर डिसिप्लिन पैदा करना अब बहुत जरूरी है भाई। आप अपने आप सोचो बैठ करके कि आपके लिए उचित करना क्या है, वही करो, उसी के मुताबिक चलिए, वही सेल्फ डिसिप्लिन। आपने फौजी देखे हैं, जब वो रिटायर होकर के भी आ जाते हैं तो भी वो अपने बड़े पाबंद होते हैं। मैंने देखा है, मेरे फैमिली में भी लोग हैं फौज से रिटायर हुए हैं, और मेरे दोस्त यार भी कुछ हैं जो मेरे साथ कभी थे, वो रिटायर हो गए, अभी भी बड़े, और टाइम के बड़े पाबंद होते हैं। फौज की जब ट्रेनिंग होती है तो दो चीजों पर बड़ी सिखलाई की जाती है। एक टाइम की पाबंदी, एक बंदा जो ट्रेनिंग में जाता है वो सुबह 4 बजे उठता, रात को 12 बजे सोने जाता है, और हर चीज का उसका टाइम बना है। तो उन लोगों की जिंदगी में इतना एक तरीके के डिसिप्लिन में वो रहते हैं, इतना डिसिप्लिन होता है कि वो खुद अपने अंदर डिसिप्लिन हो जाता है। इसीलिए फौज फौज है भाई। होता है ना, कहीं बाढ़ आ गई तो आर्मी को लगा दो, टेररिज्म है तो आर्मी को लगा दो, डिसिप्लिन है, डिलीवर करते हैं, समय का सदुपयोग करना जानते हैं। तो भाई अब चलिए जरा बात कर लेते हैं कि दुरुपयोग होता कैसे है। मैंने जैसे पहले बताया ना कि लोग पता नहीं चलता, दुरुपयोग हुआ चला जा रहा है, अब काम चल रहा है तो चलने दो। भाई ऐसा नहीं है। देखिए क्यों होता है, सबसे पहली बात क्या है, कुछ लोगों को टाल मटोल करने की आदत होती है। अरे यार कल कर लेंगे, क्या जल्दी है, फिर कर लेंगे। भाई एक कहावत याद रखो, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बस खत्म बात। तो भाई टाल मटोल वाली बात छोड़ दीजिए, क्योंकि जब आप टाल मटोल करते हैं, आप टाल मटोल में आपको बहुत टाइम जाता है। ठीक है, काम आप वो करते हैं, 5 मिनट का काम है, मगर 20 मिनट तो आपने टाल मटोल किया, तो 20 मिनट तो गए खाते में, खाते में से 20 मिनट तो निकल गए आपके, बर्बाद हो गए। तो भाई टाइम को बर्बाद मत करो, तो टाल मटोल करना बिल्कुल छोड़िए। दूसरी बात, कुछ लोग जो होते हैं विचार बहुत करते हैं, सोचते बहुत हैं, छोटे से काम में घंटों सोचते रहेंगे। अरे भाई क्या करना है, कैसे करना है, सोच विचार कम, एक्शन ज्यादा करिए, तो आपका टाइम जो है वो इतना ज्यादा वेस्ट नहीं होगा। और जिंदगी में एक चीज होती है लक्ष्य। देखिए लक्ष्य गोल को कहते हैं, मैं कभी इस पर अलग वीडियो से आपसे बात करूंगा। आपकी जिंदगी को गोल होना चाहिए। आप जिस भी उम्र में, जिस भी जगह है, सर्विस में है, रिटायर है, जो कुछ तो गोल रखो यार अपना। और एक होता है दूरगामी लक्ष्य, दूरगामी गोल, लॉन्ग टर्म गोल, और एक होता है शॉर्ट टर्म गोल। भाई लॉन्ग टर्म गोल होता है कि भाई हमने क्या बनना है, हमें क्या करना है, हमें कोई एग्जाम क्लियर करना है, हमें कितने घंटे पढ़ना, भाई कब टाइम निकालेंगे, 24 ही घंटे हैं, ठीक है, उसी में निकालना ना। तो एक प्लानिंग होना चाहिए आपके पास। और शॉर्ट टर्म गोल कि आप कल सुबह उठेंगे तो आप कल क्या करेंगे। भाई रात में सोने जब चलते हो ना, तो एक बार दिमाग में दौड़ा लिया करो कि कल हमें करना क्या क्या है, और उसका एक प्लान बना लो दिमाग में, वो टाइम सेट कर लो कि मैं इतने देर ये करूंगा। भाई अगर आपने फैसला कर लिया कि कल आप एंजॉय करेंगे, तो भैया मन में सोच लो। आप जैसे मैं 12 घंटे का सोगा, भाई सोच, मना नहीं कर रहे हैं यार, 12 घंटे सो, तो बचे हुए 12 घंटे का तो हिसाब कर लो। आप जैसे मैं कल पार्टी करूँ, अब कल सुबह उठ करके आप सोचना शुरू करेंगे, अच्छा मैं कब सो को उठूंगा, बिस्तर में पड़े हैं,
12 घंटे हो गए, 8 14 घंटे हो गए पड़े हैं। लोगों को मैंने देखा है, अपने परिवार में जानते हैं, तो पड़े रहते हैं बिस्तर। भाई ऐसे ये बात ठीक नहीं है ना। अगर आपने तय किया है कि मैं चलो मूवी देखने जाऊंगा, भाई रात को सोचो मैं कितने बजे की मूवी जाऊंगा, ताकि टाइम का वेस्टेज ना हो पाए। बहुत जरूरी चीजें, ये छोटी छोटी सी चीजें, मगर इससे बहुत ज्यादा हमारा समय बर्बाद हो जाता है। दूसरी चीज, आजकल ये सोशल मीडिया और टीवी और मोबाइल, ओ हो, मैं एक बार टीवी में देख रहा था कि रोज पता नहीं कितने करोड़ घंटे हमारे यहाँ बर्बाद हो रहे हैं लोग मोबाइल और इसके ऊपर, सोशल मीडिया पर, खासकर बच्चे लगे हुए हैं। ये चीज ऐसी थी, एक बार आप इसको बैठ जाओ खोल करके ना, तो भैया चलता ही रहता है, एक और देख लें, चलो जरा आगे और देख लें, और ये भी देख लें। भाई इसका भी नियंत्रण रखिए। आप बहुत ज्यादा इसको वो करेंगे तो आपका टाइम गाया जाता है। इसलिए भाई टाइम के बारे में जरा ये सोचिए, जरूर रखिए। भाई देखना तो पड़ेगा ही, मोबाइल भी देखना पड़ेगा, संसार में आजकल तो बहुत जरूरी है। मोबाइल जिसके पास नहीं, जो मोबाइल नहीं देखता उसको तो आधा अधूरा रह जाता है ना। तो भाई इसलिए मोबाइल आप जरूर देखिए, मगर मोबाइल देखने का या सोशल मीडिया पर टाइम रखना, कितना टाइम रखिए। और सबसे जरूरी चीज जो है, प्लानिंग करिए। आपने क्या करना है उसका प्लान बनाइए, समय को उसी हिसाब से बांट दीजिए, बहुत अच्छा रहेगा, बहुत कुछ आप ज्यादा काम कर सकेंगे। और एक बात और बताएं, ज्यादा स्ट्रेस में मत रहिए। जब आप ज्यादा स्ट्रेस में होते हैं तो आपको फोकस आपका नहीं बन पाता है, और तब टाइम रहने की वेस्ट होने की संभावना ज्यादा हो जाती है। तो समय बहुत कीमती है, जैसा कि मैंने बताया है, ये निकल गया हाथ से तो भाई दोबारा नहीं आएगा काबू। एक एक सेकंड जो जा रहा है, याद रखो यही एक चीज है जिसको ऊपर वाले ने ऐसा बनाया है कि भैया बचा लो या बर्बाद कर दो, तुम्हारे हाथ में है। बड़े अच्छे अच्छे बड़े बड़े लोग, कई जगह मैंने कई किताबों में भी पढ़ा है, कुछ सेल्फ हेल्प के बुक्स हैं उनके ऊपर पढ़िए आप, देखिए कैसे लोग टाइम का अपना रेगुलेट करते हैं। मैंने आपको फौज का एग्जांपल दिया, इसीलिए फौज फौज है, टाइम की है, पाबंदी है, और सेल्फ डिसिप्लिन अपना जोर लाइए। भाई मैं आपको बता रहा हूं, जो भी करते हो सेल्फ डिसिप्लिन रखो, अपना डिसिप्लिन अपने आप फैसला करो कि भाई मुझे क्या करना है, मुझे मुझे क्या सही है, क्या उचित है, क्या गलत है, किस तरह मुझे करना, सब जानते हैं। ऐसी कोई बड़ी बारी है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत बड़ी कोई विज्ञान नहीं है। तो अपने अंदर सेल्फ डिसिप्लिन लाइए, अपने समय का सदुपयोग करिए, आपके जीवन जो है वो खुशियों से भर जाएगा। मैं इस पर यही विराम देता हूँ। आपको अच्छा लगा हो तो बस समय का सदुपयोग कर लेना, बाकी आपकी मर्जी है। धन्यवाद, नमस्कार।